बोले आपको डर लग रहा है, आप हर मोदी कर रहे हैं, बोले हमें डर लग रहा है, आप हरम कश्मीरी कर रहे हैं। ये बड़े बड़े स्कैम्स है, क्या बात कर रहे हो? ये सदर पहन के कोई सियासतदान नहीं बनता, यहाँ पे ये नुमाइंदगी नहीं ऐसे चलती। दरबारों को हम थूकते हैं, ऐसे बेईमानों को, बीजेपी वालों ने ऐसे फाइलें इब्लीसों खोल को, दी। ऐसे शैतानों अब जी को मोदी हमने जी, क्या कमा, अब जी हमने ये कहा मोदी जी, तब हमको ये नहीं क्या था, काम? तब ये नहीं था कि इन्होंने जी कब्रिस्तान भरे, तब इलेक्शन गसन फारूक सोबस उमर हमें- सोबस हमें- रोज इलेक्शनस खतर रेडी बीजेपी करना और बीजेपी दिया आज तो चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना, आज बना बीजेपी सर। 4 दिन हुए पॉलिटिक्स में आए हुए, पहले इनको बोले जरा जनरल नॉलेज पे जाए, हिस्ट्री पढ़े कि हम पावर में कब थे, हमने क्या किया है क्या नहीं किया, इनको बैठना है। आप लोग जिन्होंने नौजवानों का खून चूसा है, जिन्होंने हमारे लाशों पे सियासत किया है, हमें मालूम है कैसे जीता जाता है। 87 के इलेक्शन रिग करा के जीते हैं। मोदी जी की तरह सपना आ गया, मावाजी दूसरे दिन मीडिया के सामने हाँ खुदायो ये मजाक रही है। अरे मावाजी आप डॉक्टर अच्छे फैमिली से आते आपने हैं, कल देखा डॉक्टर हो, बैकग्राउंड है आपका। अगर हम इसको पूरी ऐसे- कश्मीर में होते थे ना पाकिस्तान जिंदाबाद हुर्रियत जिंदाबाद, जब दिल्ली जाते थे ना भारत माता की जय, फारूक अब्दुल्ला साहब को कानों में आवाज भी नहीं आती थी, जोर से को भारत माता की जय। जब कश्मीर आते हैं तो पाकिस्तान और हुर्रियत, इनके ड्यूअल फेसेस अब हम करवा रहे हैं ना, क्यों नहीं? हमने जनाब वो इलेक्शन करवाए जो हिस्टोरिकल थे, जो अब 70 साल से नहीं। इलेक्शन हुए बता रहे हैं। स्वीप कर देंगे। नासूर से एनसी से डर है क्योंकि ये वापस यहाँ पर वही हालात कराएंगे, ये नौजवानों को मरवा। आपने बाइकआउट क्यों किया अर्बन लोकल बॉडीज का? नहीं, अर्बन लोकल बॉडीज का क्यों इन्होंने बाइकआउट किया? फिर प्रॉक्सी कैंडिडेट देखो चिढ़ रहे हैं, टंकी, अरे भाई ये रिपोर्ट करने दो। ये कल के देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ लूट खसूट 50,000 करोड़, मैं नहीं कह रहा हूँ, होएगा क्या? ये देखो आपके बोलने से इनको होएगा इनको क्या? तकलीफ है, ये नहीं चाहते हैं कि आम आदमी, यही इनका देखो मोदी जी ये बात करेंगे। कश्मीरी नौजवानों के कातिल है, आपने जमीन आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो अभी हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी। बीजेपी की बनेगी, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। ये इनका भूल ख्याल है, इनका भूल ख्याल है। एनसीआर चीफ मिनिस्टर बनाएगी, बीजेपी चीफ मिनिस्टर बनाएगी, बीजेपी की सरकार होगी। छोड़ के भागे क्यों? किसी का दरबार हम छोड़ते नहीं। हम देखिए डॉक्टर साहब के दरबार में, उमर साहब के दरबार में जाते यार थे। वो कौन से दरबार है? इन्होंने तो वो खुद चोरों किया। के दरबार है। हमें एहसास हुआ, हमने उस दरबार को किक मार दिया ऐसे। कश्मीर में G20 इवेंट होता, उसके बाद किस तरह अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एलिगेशन लगाते अगर G20 कश्मीर में हो सकता है तो इलेक्शन क्यों नहीं। हमारा मुद्दा यही है, और हमारा मुद्दा है कि कश्मीर में जो स्मार्ट सिटी है वो लाल चौक या जो पोलो व्यू है उसको सजा के क्या जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर है वो श्रीनगर स्मार्ट सिटी बन सकती है क्या। मेरे साथ है भाजपा के भी जो मंजूर भट्ट साहब हैं और रिजवान इलाही मेरे साथ हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं, संदीप मावा मेरे साथ हैं जो पॉलिटिकल जितनी भी कोई पॉलिटिकल बयानात होते हैं उन पे ये तंज कसते हैं, और मेरे साथ हैं शेख अवैस नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल भाजपा से होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह G20 का इवेंट कश्मीर में हुआ, और G20 में मैंने हमेशा जिक्र करता हूँ कि 20 मुल्कों के डेलीगेट्स आते हैं कश्मीर में, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप जिस तरह कहते थे कि कश्मीर के हालात जब ठीक हो जाएंगे हम इलेक्शन करवाएंगे, अगर 20 मुल्कों के डेलीगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कहा कि G20 का सम्मेलन जो हमारे यहाँ कश्मीर में हुआ है, एक पूरे वर्ल्ड में मैसेज चला गया कि वाकई में आज जो इन 3-4 सालों में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यहाँ के जो हालात है, यहाँ के युवाओं की जो हालात थी, या यहाँ के जो आप डेवलपमेंटल वर्क्स थे वो बिल्कुल सुधार दिए हैं, जिसमें आपने स्मार्ट सिटी का भी जिक्र किया। और चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से G20 हुआ, कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी मैसेज गई। 20 मुल्कों के लीडर यहाँ पर आना, आज तक कांग्रेस दौर या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके दौर में यहाँ की जो नेशनल हमारे जो इंडिया की कोई मीटिंग होती थी वो यहाँ बहुत मुश्किल ही होती थी करना, लेकिन आज G20 होना बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक रहा इलेक्शन का सवाल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश भर में इलेक्शन करवाती है, उनका जो काम है इलेक्शन करवाना है, लेकिन किसी राज्य में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ती है। आगे यहाँ पर अमरनाथ यात्रा आ रही है, हमारे हिंदू भाइयों का आपको पता है पवित्र यात्रा होती है, तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है। और सेकंड कि पाकिस्तान हमेशा यहाँ डिस्टर्ब पीस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन सब को भी मद्देनज़र देखते हुए, लेकिन कुछ डिले हो गया इलेक्शन।
इस वजह से कि डिलिमिटेशन प्रोसेस था। इन्होंने डिलिमिटेशन जब किया था तब से भी मुझे लगता है एक नई जनरेशन भी आई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसीज भी वही थी। तो डिलिमिटेशन पहले बीजेपी ने सबसे प्रेफरेंस यहाँ डिलिमिटेशन करवाई। रंजन जो चीफ जस्टिस रिटायर रहे थे उनकी अगुवाई में, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला हमारे भी कुछ ये मेंबर्स थे, तो डिलिमिटेशन प्रोसेस हुआ। अब क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी चाहते, बीजेपी डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाली पार्टी है, हम भी चाहते अब इलेक्शन होना चाहिए जम्मू कश्मीर, एक मजबूत लोगों की सरकार आनी चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ से ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि जितना जल्दी हो सके, जब G20 जैसा सम्मेलन हो सकता है आज, इलेक्शन क्यों नहीं। ये मेरा कल भी सवाल था नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि भाजपा हमेशा ये कहती है, आपसे मैं बाद में लूँगा क्योंकि एनसी जब बयान देगी उस पर ही आप कुछ ना कुछ बोलेंगे। क्योंकि मैंने जब एनसी से बात की, मैंने यही कहा बीजेपी को कि ये हमेशा कवर अप करते कि इसकी इन्हें कॉल देनी है, जबकि G20 इवेंट हुआ और ये इल्ज़ाम लगे कि इन्होंने हाईजैक किया G20 को, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इवेंट है वो। अगर ये G20 बोलते हमने कराया तो इलेक्शन क्यों नहीं? आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, हम वेलकम करते हैं कि लाइक कि दैट G20 का जो इवेंट भाजपा ने कराया यहाँ पे, लाइक वी आर नॉट अगेंस्ट ऑन इट, लाइक कि क्यों कराया क्यों नहीं कराया, लाइक इफ इट्स अ गुड मूव फॉर जम्मू कश्मीर, लाइक फॉर डेवलपमेंट, वेयर द टूरिज्म इज कंसर्न एंड G20 हो सकता है, इलेक्शन क्यों नहीं? नहीं, मुझे आने दीजिए इस बात पे। हम वेलकम करते हैं इस चीज़ का, बट ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि लाइक इट वुड बी ज़्यादा अच्छा रहता कि लाइक कि अगर हमारे चीफ मिनिस्टर होके लाइक जो भी, लाइक चाहे वो भाजपा का होता, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का होता, आम आदमी का होता, जो भी पार्टीज़ है, जिसका भी एक चुना हुआ वज़ीर आला यहाँ का होता, लाइक इट वुड बी अ गुड, दे वुड हैव गॉन एंड वेलकम दैम, लाइक इसको एक लाइमलाइट मिलती। बट ये पीछे से कराना, इलेक्शन नहीं कराना, लाइक ये समझ के पाले नहीं है। अब 9 साल होने को आए हैं, लाइक कि अभी तक इलेक्शन ग्राउंड पे है नहीं। एंड इससे भी लाइक द सरप्राइजिंग पार्ट है कि 9 साल लगे स्मार्ट सिटी को बनने में। ये उसी टाइम पे ये स्मार्ट सिटी बनी जब ये अंग्रेज़ लोग बाहर से आए, उनके वेलकम के लिए ये स्मार्ट सिटी बनी। जो मेरे देश से लोग, गुजरात हो, बॉम्बे हो, जो वहाँ से आते हैं, हमारे टूरिस्ट जो आते हैं, उनके लिए वेलकम क्यों नहीं किया गया? क्यों उनसे पहले, क्या वो डिज़र्व नहीं करते, हमारे मुल्क के लोग डिज़र्व नहीं करते कि कश्मीर को स्मार्ट देखना? ये जो चीज़ें जो इन्होंने इनिशिएट की, लाइक इट वुड बी मच बेटर इफ इट वुड हैपन बिफोर। आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रही इलेक्शन, क्यों नहीं करा रहे हैं? दे नो दैट कि लाइक द ग्राउंड रियलिटी है क्या, लाइक जैसे ये कह रहे हैं कि सारे प्रोसेसेस ख़त्म हो गए, अब कुछ बचा है नहीं, लाइक taking a call from like election commission he's been talking about. I don't understand कि मतलब 9 साल आपने लोगों के राइट्स को साइड लाइन करके रखा है। मतलब ये किस जमहूरियत की, ये किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं? संदीप जी, आप तो हमेशा जितनी भी पॉलिटिकल बातें होती हैं, पॉलिटिकल जितनी भी होती हैं एक्टिविटीज़ आप बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे इस चीज़ पे? देखिए, 70 साल अगर आप देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रूप में या नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में, इन्होंने यहाँ इक़्तिदार किया और इक़्तिदार में नासूर बना लिया, आम कश्मीरी की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। 87 की रिगिंग इनकी, चोरियाँ चक्कारियाँ इनके लीडर जो ये बोलते हैं ना अंग्रेज़ों को वेलकम नहीं किया। हमने अंग्रेज़ों को 1930 में वेलकम किया था, जो नीडो फैमिली, जिसके कि आज फारूक अब्दुल्ला उनके वंशज हैं। तो इनका तो एक ही काम है कि किसी तरीके से सत्ता हथियाना। आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कश्मीर में डिसेंट्रलाइजेशन कर रही है, चाहे वो पंचायती राज सिस्टम को एम्पावर करना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना देनी हो, या म्युनिसिपल इलेक्शंस में लोगों को एम्पावर करना। ठीक, इनका क्या काम? क्रिकेट स्कैम करना, सेक्स स्कैम करना, चोरियां चक्कारियां मक्कारियां। इनके सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बेल पर हैं। तो आपको समझना चाहिए, परसों यहाँ हेलस्टॉर्म हुआ, ये लोग कहाँ थे? अगर ये लोगों की, ये किस लिए बने? कुर्सी हथियाने के लिए, आम आदमी की सेवा करने के लिए। क्या इन्हें सेवा की? अभी हेलस्टॉर्म आया,
एक लीडर बताओ। आप भी बोल सकते हैं अगर आप। मैं वही क्या, इनको रिबट करने दीजिए। I would not इनकी want to सिर्फ provoke him to let him देखिए, say कि इनकी 70 साल से, 70 साल सिर्फ से, इनका let's काम talk सुनिए ना, about the इनकी facts and the अरे figures, देखो like, भाई you know बात what, इनको रिबट National करने Conference has not been there in the power for 70 years. एनसी से मेरा एक सवाल है सर, क्या आज तक आप लोगों ने यहाँ सरपंच के बाद बीडीसी इलेक्शन कराया? क्या आप लोगों ने 3 टायर सिस्टम यहाँ लागू करने की कोशिश की? अगर वो होना चाहिए था, जिससे आप डेमोक्रेसी की बात, आप लोगों के राइट्स की बात कर रहे हैं, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि म्युनिसिपल अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन करवाने से लोगों के राइट बचेंगे, लोग एम्पावर हो जाएंगे, आम लोग? ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, जिसने लाल किले से ऐलान किया कि अब जो मैं पावर है जम्मू कश्मीर में वो आम हाथों में देने वाला हूँ, और आपने देखा यहाँ 3 टायर सिस्टम लागू हुआ। आप जो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं अंग्रेजों के लिए सजाई। जनाब, हमारे घर अगर कोई मेहमान आता है ना, तो हम सबसे पहले उसको सजाते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, मंजूर साहब, आप प्रोजेक्ट 9 साल जो थे, नहीं आप G20 लोग और कहाँ थे? नहीं G20 और इसको मत आपने पीडीपी G20 के और साथ स्मार्ट गठबंधन सिटी को नहीं करके आप- उस टाइम पे आपको ये देखिए, चीजें याद क्यों नहीं आई? G20 और कि ये स्मार्ट processes सिटी उस को time पे आप क्यों नहीं इकट्ठे हुए? मत कीजिए। स्मार्ट सिटी लोगों We- का we- बहुत we- पहले हक we था। said we अरे welcome होम the- मिनिस्टर साहब when ने it comes फ्लोर to ऑफ the द smart हाउस कहा, city, हम जितना welcome पैसा करते हैं उस नेशनल चीज को कॉन्फ्रेंस लेके। के दौर में कश्मीर में आया ना, लोगों के घर की छत जो है वो सोने के होने चाहिए। जैसे जनाब, बाबा जी आज कह तक रहे हैं इन्होंने कि पैसे जेबों मैंने में भरे काफी हैं। सारे अब ये तंज कस रहे हैं स्मार्ट सिटी और G20 पे। कि 70 साल हमने 70 साल से एक सेकंड I would want to give नहीं, him the हम facts आराम and से देखिए, figures. लोगों He को needs to समझ आना है। correct- एक he सेकंड, needs- इनको पहले अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। हम पावर में रहे हैं 27 ईयर्स हम लोगों को समझाते एंड हैं, आराम मैं से आपको कीजिए बात। 27 साल फैक्ट्स एंड फिगर्स गिनाऊंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पावर में होके क्या क्या कामें की है। अच्छा, ठीक, एक आखिरी आखिरी हम आराम इनका से इनका करेंगे। पकड़ते मैं कह हैं। रहा अब मुझे अब इनका आखिरी एक पकड़ते हैं टेक। आपका क्या टेक है कि 370 पे तो आपने यही टेक दिया था कि चलिए 370 तोड़ते, आज जब कश्मीर में सियासत कर रहे हैं, आप ये मुझे बताइए कि कश्मीरी लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया क्या, आम आदमी पार्टी को कश्मीर में? ये वक्त बोलेगा, और इंशाल्लाह ताला जो यहाँ का नौजवान है, जो आपका टेक 370 पे था अरविंद केजरीवाल का, क्या उसके बाद अब कश्मीर को फेस कर सकते हैं? देखिए जनाब, हमने कंडीशनल सपोर्ट दिया, और उस सपोर्ट में हमने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अजीम ऐवान से ये कहा कि हम कश्मीर में डेवलपमेंट लाएंगे, सुनिए आप वो लोग मेरी तो बात वहाँ सुनिए। बोलते हैं हमें हमें आप दिल्ली सुनिए रोड मेरे से बात। आगे। उनने कहा पार्लियामेंट से एक अजीम ऐवान से ये कहा उन्होंने कि हम यहाँ डेवलपमेंट लाएंगे, हम यहाँ के रोजगार के बारे में सोचेंगे, हम यहाँ के आवाम के बारे में सोचेंगे, हम यहाँ के बच्चों के बारे में सोचेंगे। लेकिन उस चीज़ पे जो है हम ये आया था कि हम उस चीज़ को कंडीशनल सपोर्ट करते हैं। हमने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया कि नहीं, आप सुनिए, भारतीय आप जनाब, आप डेवलपमेंट आप स्मार्ट सिटी में देखिए। जनाब, अरे जनाब आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, एक बात लोगों को समझ आ रहा है। आप मुझे बोलने दीजिए। रेट है अभी एम्प्लॉयमेंट की, वो इन्हीं के दौर में आ चुकी आप मुझे एक बात बताइए, नौजवान की बात क्या करनी है? 26 लाख नौजवान के तो एक सेकंड देखो, बोलने देंगे नहीं 5,000 इनको। नौजवान का हक नहीं है इनको। नौजवानों को इन्होंने कब्रबोश फैक्ट्स की किया है। बात कीजिए। 70 साल इन्होंने नौजवानों के लिए कब्रें बनाई है, कोई उनके लिए काम नहीं किया। ये लोगों को पता है। नेशनल जो भी सियासी जमातें यहाँ पे रही, चाहे 70 साल से जो भी सियासी जमातें रही यहाँ पे, इन्होंने जो है कश्मीर के नौजवान के खून पे सियासत की है, कश्मीर के नौजवानों के खून पे सियासत की है। और आज अगर आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और बोल रहा हूं, ये वही नौजवान है जिसे सियासत से नफरत थी 70 साल, और आज मैं खड़ा हूं, मैं वो नौजवान हूं जिसने आज तक वोट नहीं दिया है। काफी कम है मैं आज ये कहना चाहता हूं, आप आखिरी बात सुनिए। हमने देखिए वैसा जाने, हमने 5 लाख जाने पॉलिटिक्स यू आर टॉकिंग अबाउट कि आई एम देयर फॉर द सिक्योरिटी एंड ऑल। सदर को एक सेकंड इनके सदर को देखो, दिल्ली ने दिल्ली ने यहाँ बच्चों को क्रिकेट के लिए बैट। एक मिनट देखिए, सबसे पहली बात हमारे प्लेटफॉर्म से एक मैसेज आनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के आवाम को कि आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज कर क्या रही हैं, आपका एजेंडा क्या है, इनका एजेंडा क्या है। बट ये है कि आप रहेगा। देखिए गेस्ट से मेरी एक सेकंड सर एक सेकंड गेस्ट से रिक्वेस्ट रहेगी, हम आराम से लोगों को समझाएंगे कि क्या स्टैंड है हमारा। हम जी पावर में 70 साल थे कि 27 साल थे। पहले जो कहते कि हमें 4 दिन हुए पॉलिटिक्स में आए हुए, पहले इनको बोले जरा जनरल नॉलेज पे जाए, हिस्ट्री पढ़े कि हम पावर में कब थे, हमने क्या किया है क्या नहीं किया। इनको बैठना है। आई वुड मैं इनको फैक्ट्स और फिगर्स गिनवाऊंगा, शेख साहब के दौर से लेके डॉक्टर साहब से लेके उमर साहब ने आज तक क्या किया है, मुझे बताइए। 26 लाख ये तो देखो, दिल्ली ने यहाँ बच्चों को एम्पावर करने के लिए 100 करोड़ रुपए भेजे,
और इनके सदर ने फारूक अब्दुल्ला ने उसका क्रिकेट स्कैम जिसपे वो बेल पर है। एक सुनिए, यहाँ उमर साहब ने अपने घर देखो देखो चिढ़ रहे हैं तनकीर। अरे भाई ये रिपोर्ट करने दो, ये कल के देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ लूट खसूट 50,000 करोड़, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखो इनको तकलीफ है, ये नहीं चाहते हैं कि आम आदमी, यही इनका देखो मोदी जी ये बात करेंगे हम आम कश्मीरी, मैं आम जवान हूँ, मैं आम कश्मीरी हूँ, ये इनकी आदतें हैं। दिस इज द जेनेसिस ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। इनको शाम को देखो, इनको उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को फेस करना है, हमको सिर्फ अल्लाह ताला और कश्मीर की अवाम को फेस करना है। इनके चोरियां बादी, सुनो ना मॉल, इनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इनके इंग्लैंड में, आप देखो ना, ये मेरी क्या, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉलेज है। एक सवाल करना चाहता हूँ, आज ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं, एक मिनट, मेरे को ये समझ नहीं आती कि मैंने ये सुना है कि भाजपा पे लोग सवाल उठाते हैं, यहाँ तो एनसी वाले को पकड़ रहे हैं। मैं आपको मुझे ये लगा था कि भाजपा को पकड़ेंगे। भाजपा को ही नहीं पकड़ पाएंगे, हमने तो काम किया। देखिए भाईजान, ऐसे डिबेट्स नहीं होते हैं, प्लीज हर एक की बात सुनिए, ऐसे डिबेट्स नहीं होते हैं। कॉन्फ्रेंस से है, इनको पता है कल को इलेक्शन होएगा तो ये स्वीप कर देंगे। एनसी से डर है क्योंकि ये वापस यहाँ पर वही हालात कराएंगे, ये नौजवानों को मरवाएंगे। देखो 370 है, उसके प्रो या एंटी बात नहीं है, बात है 370 हटने के बाद यहाँ नौजवान बिल्कुल पीस में आ गया। वो पत्थरबाज कहाँ चले गए? एक सेकंड, वो पत्थरबाज कहाँ चले गए? आज हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, G20 की बात करते हैं। मावा जी कहते हैं 370 के बाद जी यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई। हम वेलकम करते हैं उस चीज का जी। हम जी नहीं मेरी पहले बात तो सुनिए, आप खुद से स्टोन पेल्टिंग भी कर रहे हैं, आप खुद से जज भी बन रहे हैं। हम वेलकम करते हैं कि अगर नौजवान स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, ये चीजें नहीं हो रही है ग्राउंड पे, मगर इलेक्शन क्यों नहीं? इलेक्शन क्यों नहीं? आपने G20 कराया, इट वुड बी ए बेटर कि अगर सीएम वेलकम करने ये बोल रहे हैं कि इस चीज का सारा जो है क्रेडिट बीजेपी को जाता है। क्रेडिट सिक्योरिटी कवर में आपने ये चीजें कराई, स्टोन आप मेरी बात सुनिए, आपने जी स्टोन पेल्टिंग, जो भी आपको पता है कितने नौजवान अभी जेलों में पड़ रहे हैं, जिनके केसेस भी नहीं है। स्टोन पेल्टिंग मेरी यासिर, देखो इनको शर्म भी नहीं आती है। यासिर सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए, बिल्कुल इंशाल्लाह वो भी बनेंगे, कुर्सी में इक़्तिदार में भी आएंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस मोदी मिनट, जो किसने लाया सर? पैलेट गन किसने लाया जिससे काफी सारे नौजवान अंधे हुए? किसने लाया? चलिए PSA किसने लाया? आज ये भारतीय जनता पार्टी के, देखिए आज ये बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं 1990 में एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर मिनिस्टर कौन थे जिस ऑटोनॉमी की बातें ये कर रहे थे? कश्मीरियों को बेवकूफ बनाया ऑटोनॉमी के नाम पे, सेल्फ डिटरमिनेशन के बाद में ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन यहाँ से दिल्ली गया, और एनडीए की गवर्नमेंट में, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में उस टाइम पे उमर अब्दुल्ला साहब थे, और उन्होंने मॉरल ग्राउंड्स पे रिजाइन तक नहीं किया। आप हमें बताएंगे सियासत, आप लोग जिन्होंने नौजवानों का खून चूसा है, जिन्होंने हमारे लाशों पे सियासत किया है, हमें मालूम है कैसे जीता जाता है। 87 के इलेक्शन रिग करा के जीते हैं, हमें मालूम है कि 87 के इलेक्शन उन्होंने रिग कराए। आज फारूक अब्दुल्ला साहब को मैं चैलेंज करता हूं, आ जाए लाल चौक बाहर विदाउट एनीथिंग। आप देखिए, इनका जवाब लेता हूं, फिर आपका जवाब। आई वुड वांट टू कम ऑन दिस। ये जो कह रहे हैं कि 90s में जी फिर जी रिग कराया, पहले जी जो सरकार है अभी वो जी बीजेपी की है। अगर ऐसा चीज हुआ है तो अभी तक आप लोग कहाँ सोए थे? 9 साल होने को आए, खोल देते, देखते क्या है, क्या मसला है, क्या नहीं है। जहां पे ये बात करते हैं, सी लेट मी टेल यू मंजूर साहब, किसी पे एफआईआर काटने से ये प्रूव नहीं होता कि वो जी कल उमर अब्दुल्ला आया दिल्ली से, वो चौखट में, उसके वहां चौखट में इलेक्शन करो, किसी तरीके से हमको अपने अंडर ले लो। तो इनकी देखिए, ये मैं इंटेलिजेंस नहीं, मैं दिल्ली में मैं तो भाई, इन्होंने डॉक्टर साहब को ये भी देखा है कि नहीं, डॉक्टर साहब नहीं, उमर अब्दुल्ला की बात करो, डॉक्टर साहब को छोड़ दीजिए। उमर अब्दुल्ला किसकी सरकार में मिनिस्टर था? एक सेकंड, आप बोलते हो बीजेपी या आरएसएस, पकड़े ना, सवाल है बीजेपी को किसने लाया यहाँ, आरएसएस को किसने लाया? इन लोगों ने।
चोर चोर मसेरे भाई और हमको। और एक चीज ये आप ये वाले थे, बीजेपी का मैंडेट मिला यहाँ पर, हमने 25 सीटें जम्मू से ली थी, फिर हमें कोalition में पीडीपी के हमें लोगों ने लाया, ऐसा नहीं कि ये कौन थे लाने वाले। लेकिन मैं मंजूर साहब से ये सवाल करना चाहता हूं कि आप लोग जो कि अभी जैसे आप कहते हैं कि महबूबा जी एंटी है, ये है वो है, आपका क्या रहा उस टाइम पे कि आप लोगों ने हाथ मिलाया पीडीपी के साथ? क्या रीजन था? हमने मुफ्ती साहब, अगर इनको लगा, मेरी बात मैं जवाब ले लीजिए, हमने मुफ्ती साहब के साथ हाथ मिलाया था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, फिर उनका देहांत हो गया, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी उस पे खड़ी नहीं उतरी। हमने जनाब सत्ता छोड़ी, सत्ता छोड़ी, नहीं छेड़ेंगे, हमने सत्ता छोड़ी। किसने कहा? हमारे मैनिफेस्टो में है वो they would not touch 370, बट ये वही है 15 लाख रुपए अकाउंट में, इतनी नौकरियां, इतना ये बात फैक्ट्स और फिगर्स। जितना गुस्सा आप में, क्या इतना ही गुस्सा तमाम कश्मीरियों को? देखिए मैं तो ये सोच के आया था कि आप शायद बीजेपी को भी के लिए नहीं, ये गुस्सा तमाम उन लोगों के लिए है जिन्होंने नहीं, मैं ये कहता हूं ये गुस्सा तमाम उन लोगों के लिए है जिन्होंने सियासत जो है कश्मीरियों के खून पे की, कश्मीरियों को बेवकूफ बनाया, प्रोडक्ट भेजे गए, सेल्फ ऑटोनॉमी के प्रोडक्ट भेजे गए, सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रोडक्ट्स भेजे गए। और मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है आज कि कश्मीर में हमने डेवलपमेंट लाई, आप मुझे एक बात बताइए, पूरे हिंदुस्तान में ये 370 को भेज रहे, पूरे हिंदुस्तान में ये कह रहे हैं कि हमने जी नॉर्मल सी है यहाँ पे। अगर नॉर्मल सी है तो G20 के टाइम पे एनएसजी तो पहली बार हमने देखे लाल चौक में घूम रहे थे, लाखों की फौज यहाँ पे लगी थी। आप मुझे बताइए, सुनिए मेरी बात, आप लोगों ने दावे किए, बड़े बड़े वादे किए कि 2 करोड़ जॉब्स, आपने कहा 2 करोड़ जॉब्स हम हर साल हिंदुस्तान के युवाओं को देंगे। कहां है वो जॉब्स? आप देखिए यहाँ का जीडीपी कहां है, बांग्लादेश यहाँ का जवाब लेते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, पहली सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे इतना बड़ा स्कैम हुआ, अडानी का स्कैम हुआ, एक बात नहीं इनसे बोली जाती है, एक बात नहीं की जाती है इनसे। आपके जज्बात समझता हूँ, लेकिन क्या ये चीखने चिल्लाने से आपको लगता है लोगों को समझ? आप बात नहीं, आप मुझे आराम से भी बताइए ना, आप आराम से बताइए, नहीं करने देते, जो सवाल पूछे उनके जवाब दीजिए। मैं इनको समझा रहा हूँ ना, अब ये चीख रहे हैं ना, आप बात नहीं करने देते क्योंकि हम आराम से सुनिए। एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट को बताता हूँ, अगर मुझे लगता है 4 साल पहले आप ये सोचते नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन विदाउट सिक्योरिटी यहाँ पर डिबेट हम खड़े होते, मुझे लगता था इम्पॉसिबल है। आज हम खुला डिबेट कर रहे हैं, ये इनकी गलतफहमी है, हम वो लोग हैं, लेकिन आप क्यों सिक्योरिटी में? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर हम सिक्योरिटी के बगैर आप क्यों सिक्योरिटी में? आप क्यों सिक्योरिटी के पास है? वो देखिए आपके पीएसओ वाले, मेरे पीएसओ नहीं है। अगर हम सिक्योरिटी के बगैर है, ये सही जवाब इन्होंने, सही बात की, हम सिक्योरिटी के बगैर है, लेकिन आप तो सिक्योरिटी के साथ हो, क्यों हो? नहीं, खड़े कहाँ पर, खड़े कहाँ पर है? कहाँ पे खड़े? आप खड़े हैं ना, अगर आप कांग्रेस दौर में होते हैं ना, इस पार्टी के साथ चलिए ना, चलिए मैं चलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं, देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2000 लोग मेरे पीछे आ जाएंगे। इन्होंने डेमोक्रेसी का मजाक बना के रखा है बीजेपी ने। पिछले 9 साल से आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हो? रही बात, हम तो आप क्यों पीछे भागे? आपने बाइकआउट क्यों किया अर्बन लोकल बॉडीज का? नहीं, अर्बन लोकल बॉडीज का क्यों इन्होंने बाइकॉट किया? फिर प्रॉक्सी कैंडिडेट, बड़ा स्कैम एनसी का सबसे बड़ा स्कैम जो था, एनसी का सबसे बड़ा स्कैम जो था गुपकार अलायंस था। तब इन्होंने कहा पार्लियामेंट में, जब पार्लियामेंट की बात आई, जब लोकसभा के इलेक्शन थे, तब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा पार्लियामेंट इलेक्शन के हम सदर रियासत और वजीर आजम वापस लाएंगे। और जब 370 हटाया गया, तब इन्होंने कहा कि हम यूएलबी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा। और उसके मुझे पता है आपका डर क्या है, मुझे पता है आप लोगों का डर क्या है। यहाँ पे आम आदमी का सीन, आम आदमी का जो ये जो ड्रामा जो ये दिल्ली में कर रहे हैं, ये कश्मीर में, ये देखिए आम आदमी को छोड़िए, ये चलेगा नहीं। कैसे जलील कर रहे हैं? मैंने कहा देखिए, न तो मैं सियासतदान हूं, हम एक आम आदमी है। मैं आपको कश्मीर में होके, हम राजबाग में है, ये एक नासूर है। अब ये सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में, काश ये बात करते कि आम आदमी की मजबूरी क्या है, कैसे देखिए ये पर्सन, मैं बात करता हूँ, एक सेकंड आपसे, मैं बात कर, देखो बोलने नहीं देंगे क्योंकि मैंने सुना है कि आज आपको देखो, आप दरबार पे आप इनको भी बोलने दो, दरबार है, हम सिर्फ अल्लाह ताला के दरबार में, देखिए ये बोलने देंगे। कोई कश्मीरी जाता था, लेकिन फिर उसको बेचारे को नाउम्मीद होना पड़ा। सुनिए, अब इनके
इनके ही चक्कर में ये आपकी लोगों की रियलिटी समझ आ रही है। एनसी को लेकर लोगों में एक्सपोज हो, क्योंकि ड्यूअल फेसेस है। देखिए जब ये कश्मीर में होते थे ना, नहीं मेरे को बोलने नहीं देंगे। जब ये कश्मीर में होते थे ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, हुर्रियत जिंदाबाद, जब दिल्ली जाते थे ना, भारत माता की जय, फारूक अब्दुल्ला साहब को कानों में आवाज भी नहीं आती थी, जोर से को भारत माता की जय। जब कश्मीर आते हैं तो पाकिस्तान और हुर्रियत, इनके ड्यूअल फेसेस अब हम करवा रहे हैं ना, क्यों नहीं? हमने जनाब वो इलेक्शन करवाए जो हिस्टोरिकल थे, जो अब 70 साल से नहीं हो जाएंगे। जिन्होंने नेशनल टीवी पे ये बोला कि कश्मीरियों को गोली मारो, ये वही फारूक अब्दुल्ला साहब है, ये वही फारूक अब्दुल्ला साहब है जिन्होंने मुनाफिकाना रोल किया कश्मीरियों के प्रति। जब वो दिल्ली जाते, ये सही बात उन्होंने कही, जब वो दिल्ली जाते तो अलग बोली होती थी, जब कश्मीर में बोलते थे तो अलग बोली होती थी। आप मुझे एक बात बताइए, आज ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हमें मालूम है भारतीय जनता पार्टी क्या है, लेकिन नहीं, ये 3 on 1 नहीं है जनाब, ये 3 on 1 नहीं है। हम जनाब आम आदमी पार्टी जो है, आम नौजवानों के कातिल है। आपने जमीन आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो अभी हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। हमारे मिनिस्टर्स, जो मनीष सिसोदिया जी है, बाकी लोग हैं, हम लोग जो है कुर्बानियां दे रही है। क्या दे रहे हैं? उमर अब्दुल्ला साहब गुप्कार में बैठ के, कोठियों में, बड़े बड़े कोठियों में बैठ के, सिक्योरिटी के बीच में बैठ के, एसी कमरों में बैठ के आप हमें सियासत सिखाएंगे? आप हमें बोलेंगे कि कश्मीर का मुस्तकबिल आप लिखेंगे? आप जैसे लोग। एक सेकंड देखो, हर कोई डिबेट ना पीसफुली करे। आप ओवरलैपिंग मत करो, आप अपनी बात करिए, मैं रखता हूं, उसके बाद आप करिए। देखो कुरान पाक, देखो डर, अब ये डरता है कि मैं डरता हूं। कुरान पाक में लिखा है जो इबलीस होंगे, सुनो, मजहब की बात करने दो, सियासत बाद में। कुरान पाक में लिखा है जो इबलीस होगा, वो जो शैतान होगा, वो नहीं मरेगा, वो बिल्कुल लॉन्ग लाइफ, ही विल लिव अ लॉन्ग लाइफ, मरेगा मतलब लॉन्ग लाइफ। अच्छा, इनका लीडर अच्छा आज 80, 86, 87, 88, 93 पहुंच गया। उनको उम्र दे। क्यों? ये इबलीस हैं, ये एज पर कुरान, एज पर शरीयत, ये इबलीस हैं। क्यों? इन्होंने यहाँ कब्रें बनवाई, क्रिकेट स्टैम्प किए, इन्हें कहना डर है। क्यों? ये एक नासूर है। यहाँ एक बोली, यहाँ हुर्रियत के साथ, और दिल्ली में भारत माता की जय इनके साथ। हम यहाँ भी भारत माता करते हैं, वहाँ भी करते हैं। ये लोग दे आर लाइक चैमेलियंस, गिरगिट। यहाँ राजीव गांधी के साथ यासीन मलिक इन्होंने बनवाया, अब देखो कहाँ पहुंचा दिया। पहले उसको सियासत में गिरवाया, फिर वो जंगजू बन गया, अब फांसी। कातिल भी ये और शिकारी भी है। तो इनकी जो दोगलापन है ना, आज इनको खड़ा किया है। अभी इनको नया पोस्ट मिला, अभी ये छोटे हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हम लोग, मेरी फैमिली, पंडित नंदलाल मावा ने पहला 1930 में, सुनो, नहीं, हम इनके फाइनेंसर थे। ये चीजें क्यों नहीं ये बच्चा पैदा नहीं होना, चीजें क्यों याद आ रही है? मैंने कहा ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अगर पॉलिसी खेल रहे हो, डर लग रहा है बीजेपी से आपको? ये बताइए अवाम को। बोले आपको डर लग रहा है, आप हर मोदी कर रहे हैं, बोले हमें डर लग रहा है, आप हरम कश्मीरी कर रहे हैं। ये इनके खुद से, इनकी पुरानी रिकॉर्डिंग निकाली है। ये खुद से कह रहे हैं कि मैंने जी नेशनल कॉन्फ्रेंस में फर्नीचर दान किया, मैंने जी चीजें, उस टाइम पे उनको याद नहीं। जम्मू कश्मीर के लोग सारे पहले इन्हीं के दरबारों में चलते थे, लेकिन जब उनको मायूस और वहां पर बेचारों को गोलियां मिली ना, फिर लोगों को इनकी तसल्ली हो गई। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर कोई, मैं भी, मेरे घर वाले भी एनसी से ही थे। सुनिए मेरी बात, मेरे घर वाले भी। अब आप देखो, हम कहते हैं, लेकिन इनकी घबराहट देखिए, ये बोलने भी नहीं देंगे। क्यों? सवाल सुनिए, उन्होंने कहा कि भाजपा ने यहाँ के कश्मीर के नौजवानों को जेलों में बंद रखा है, पीसे लगाए हैं। देखिए, देखो, जब देश की बात हो ना, तो सिक्योरिटी बिकम्स इम्पेरेटिव। पीस कैसे आएगी? जिन लोगों को इन्होंने, एक देखो, बात नहीं कर रहे वाला रूल करो, अपने लोगों को जेल में डालो, तो बस जी उससे सोल्यूशन आएगा। इन्होंने क्या, एक जगह वर्ल्ड में जहां पे जुल्म करके फिर उस चीज में कुछ निकला। पीएसए, एक सेकंड, आप बोलते हैं नौजवान बंद है, किस में बंद है? पीएसए में। वो किसने लाया? जी उनके लिए बोलिए। एक सेकंड, पीएसए, एक सेकंड, पीएसए किसने? पॉलिटिक्स कीजिए। पीएसए किसने? 2 मिनट, आप 2 मिनट रुको। डॉक्टर साहब ने रेड पेंट क्यों पहना? डॉक्टर साहब ने सूट क्यों पहना? ये जी हमारे आम आदमी से। उमर साहब जी एसी के कमरे क्यों? आपके घर में एसी नहीं लगाया क्या? इतनी गरीबी है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में एसी भी लगा है। यही तो है एलीट। आपने लोगों का खून, लोगों का पैसा, आपने लोगों का पैसा खाया है। आपके स्कैम
स्कैम से, क्रिकेट स्कैम से आप क्या बात करते हैं? क्या बात करते हो आप? नहीं, एक बात, इसको मैं, यही तो है एलीट। आपने लोगों का खून, लोगों का पैसा, आपने लोगों का पैसा खाया है आपके स्कैम से, क्रिकेट स्कैम से। आप क्या बात करते हैं? क्या बात करते हो आप? नहीं, एक बात, इसको मैं, रहीम राथिर, नहीं, इनका रहीम राथिर जो है, रहीम राथिर का 300 करोड़ का घर दुबई में है। क्या बोल रहे हो? 300 करोड़ का घर रहीम राथिर का मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। हाँ, तो आपके बड़े बड़े स्कैम से क्या बात कर रहे हो? ये सदर पहन के कोई सियासतदान नहीं बनता यहाँ पे, ये नुमाइंदगी नहीं चलेगी। शेब साहब बर्गर देखिए इनका क्या मतलब। एनसी साहब थोड़ा 2 मिनट। आप लोगों को कहाँ गरीबों की दर्द है? आप लोगों को कहाँ गरीबों की दर्द है? 2 मिनट 300 करोड़ पहले देखिए, पिज्जा और बर्गर खाने वाले करोड़ की घर के बात करते हो, क्या बात कर रहे हो आप? आम आदमी को समझ नहीं आएगा, ये सच बोल रहे हैं। 2 मिनट लुक छन बेवकूफ के त्रेन हतन करोड़ नसा घर तय करू नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे शेख साहब हो। हमने हमेशा धोखा खाया है, हमने कभी धोखा कौम को नहीं दिया है। ये लोगों को पता है। मैं आपको प्रूव करके दूंगा। कहां से आपका चीफ मिनिस्टर हो, हम नहीं आए। अगर हम पावर के भूखे होते, देखो इसको थोड़ा जूम करो यार, थोड़ा एक सेकंड हो गया। बताइए इन्होंने कहा, देखो मैं ये आपको टैक्स से बेचता हूँ अमेरिका की। कहाँ ये चीज आगे सुप्रीम कोर्ट दे दिया, सीबीआई को दे दिया। लेट सीबीआई इनका सांठगांठ शायद भारतीय जनता पार्टी से हो गया है। इनका सांठगांठ जो है भारतीय जनता पार्टी से हो चुका है, तभी ये ऐसी बातें कर रहे बस हैं। एक बार मैं भाजपा को टाइम दूंगा, आप बताइए। अरे जनाब, मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनका आम लोगों का कहना का मकसद क्या है। देखिए, जो पिज़्ज़ा और बर्गर खाने वाले लोग हैं ना, उनको क्या बेचारे उस गरीब की रोटी की पता है। ये कह रहे उमर अब्दुल्ला साहब के घर में एसी लगे हैं, क्या इसके घर में अब ये पिज्जा और बर्गर खाएंगे, ये बेचारा कहाँ से, मैं कहाँ से अफोर्ड कर पाऊंगा? बोलने दो यार, ये तो इसको शांत हो भैया। 2 मिनट देखिए ऐसे ना लोगों को समझ नहीं आएगा। ऐसे लोगों के सामने पार्टी फिट होगी। आज इसको ये सच्चाई कह रहे हैं, ये सच्चाई कह रहे हैं। आज तो लोग आपके साथ फिट नहीं है, एनसी के साथ। देखिए, अगर आप मोदी साहब को लोग दुआएं, सुनिए आप मुझे बोलने दीजिए। मोदी साहब को आज लोग दुआएं दे रहे हैं। अब शिकारा वालों के पास जाइए, हाउस बोट टूरिस्ट जो होटल वाला, उनको कहिए करोड़ों में टूरिस्ट आ रहे हैं। इलेक्शन भी कराएंगे। मोदी साहब को दुआएं इसलिए मिल रही है, उसने यहाँ के बच्चों को कब्रिस्तानों से दूर रखा, पैलेट गनों से दूर रखा। ये चीज ये लोग क्या बताएंगे? कहा जमहूरियत की बात, हमको डेमोक्रेसी को एम्पावर करना। देखो 2 मिनट, ये राथर साहब, हिलाल राथर, शाजिया मुर्तजा राथर के ये अप्रोक नॉर्थ कैरोलिना की प्रॉपर्टी क्या डिटेल्स है? ये इसकी वैल्यूएशन एक डॉक्यूमेंट है। आप मुझे चैलेंज दिखाइए, अरे दिखाओ ना मावा जी। अब आखिरी देखो, नहीं 2 मिनट, आप किसी की आवाज, अब आखिरी, अब सुनिए, फिट हो गई। मुझे एक चीज बताइए, एलिवेशन करना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को। क्यों ये बोलने नहीं देंगे? यही इनकी हेगड़ी हमें निकालनी है। अब आखिरी सवाल, आखिरी देखिए, आखिरी सवाल ये है, देखिए आखिरी सवाल ये है कि हमारे डिबेट का मुद्दा था इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। देखिए, भाजपा ने जब G20 इवेंट कश्मीर में उन्होंने कहा कि ये हमने कराया। अगर कोई बीडीसी इलेक्शन होते हैं, डीडीसी इलेक्शन होता है, हमने बोला आप कहते हैं कि हमने जो 3 टायर सिस्टम है उसको मजबूत किया। बिल्कुल किया। पीडीपी के दौर में आज आप ये नहीं कहते हैं कि हमने, आप ये बताइए कि आप 2 मिनट आप मुझे ये बताइए कि आप कब आपने एक मिनट सवाल कर रहा हूँ, आप कब ये बताएंगे कि हमने कोई एफर्ट लगाया, ईसीए को बोला इलेक्शन करवाइए? सुनिए मेरी बात, मैंने पहले ही कहा एफर्ट्स कहाँ हैं? नहीं, आपके एफर्ट्स से दिख रहे हैं। देखिए, जनता भी जानना चाहती है। मैं क्लियर करना चाह रहा हूं ना, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, सुनिए, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज दिल्ली गई, ईसीआई को मेमोरेंडम दिया, आपको भी अल्लाह के पास जाना है, आपको भी पता है। अच्छा देखिए, ईसीआई को मेमोरेंडम दिया और कहा इलेक्शन करवाइए। आपने क्या किया? देखिए, हमारी सुनिए, वही मैं बताऊंगा। हमने मैंने कहा कि बीजेपी डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाली पार्टी है। हमने वो इलेक्शन कराए जो इन्होंने 70 साल से नहीं कराए। हमारी हर साल एक वर्किंग कमेटी मीट होती है, उसमें हमने रेजोल्यूशन भी पास किया। सुनिए ना, आप क्लियर करने दीजिए मुझे लोगों को।
हमें इलेक्शन करवाना है। सुनिए, हम चाहते यहाँ इलेक्शन हो, यहाँ एक मजबूत सरकार चुनिए, और लेकिन आज इनको ये पता है कि बीजेपी इलेक्शन नहीं करवा रही, जबकि हमारा इलेक्शन करवाने का काम ही नहीं है। हाँ, G20 मीटिंग है वो केंद्र सरकार का काम है। हाँ, एक बात है, एक बात ये है, वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, आज इनको मैं क्लियर करूंगा, गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। ये इनका भूल ख्याल है, इनका भूल ख्याल है। एनसीआर चीफ मिनिस्टर बनाएगी, बीजेपी चीफ मिनिस्टर बनाएगी, बीजेपी की सरकार होगी। हम भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, हम भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ को, हम भी देखेंगे कैसे बनाएगी, हम भी देखेंगे। एक आखिरी सवाल इंतजार कर रहे हैं मावा साहब, आप एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। इनकी सीटें जम्मू में भी खिसक चुकी है। ये जो ड्रैग कर रहे चाहते हैं कि जम्मू वाले वापस आए, अब जब फैक्ट्स की बात हुए तो आप देखिए कि गैस का दाम कहाँ चढ़ा है, पेट्रोल का दाम कहाँ है। गरीब बेचारा गरीब होते जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। इन्होंने कोई चीज इन्होंने कोई चीज वो एयरपोर्ट हो, वो रेलवे हो, इन्होंने क्या नहीं बेच दिया, इन्होंने क्या प्राइवेटाइज नहीं किया। इन्होंने, आप लोगों ने तो कश्मीरियों का खून बेचा, आपने तो कश्मीरियों को बेच डाला अपने मुफाद के लिए। चिल्ला तो आप रहे हैं, आप किसी को बात नहीं कर रहे। सवाल देखिए, इनको मैं ये बोल दूं कि हमने 5 लाख वर्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के गवाए, 5 लाख नौजवान हमने गवाए। ये उनके बारे में बात पहले इसको लोग शहीद हो गए, और किसने शहीद करवाए? अगर आप देखो, आम बच्चे को पकड़ो, 1987 की रिगिंग बिकेम ए प्रिकर्सर फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट। अब ये कत्ल ये करे और हकीम भी ये बने, तो ये बात नहीं। देखिए, आप 87 कह रहे, बोल रहे, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ये बोल रहे जगह पे भी 87 का, ये बोल रहे हैं कि 87 का एपिसोड हुआ है, एक भी एफआईआर कहीं पे है? ठीक है, हम क्या औकात रखते हैं? इन्होंने तो हम लोगों को इन लोगों ने तो हमें 370 के बाद के टाइम पे घरों में बंद रखा। ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये हमसे क्या पूछेंगे कि G87 हमने किया कि नहीं किया? ये क्या बोल सकते हैं उस बारे में? संदीप जी, एक आखिरी सवाल, ये टाइम बहुत कम है, आप पूरा श्रीनगर घूमते हैं, जैसे लाल चौक है, पोलो व्यू है, वो स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। क्या आप बरजुल्ला गए, रामबाग गए और इलाकों में गए, किस तरह के हाल है? क्या वो ये स्मार्ट सिटी है? देयर इज स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। सरकार थोड़ी सी कोविड के चक्कर में, जो मुझे लगता है, और कमिश्नर भी हमारा कश्मीरी है, जो स्मार्ट सिटी का हेड है अथर साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा एक्सपर्टाइट करे, ताकि ये एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बने, इंटरनेशनल स्मार्ट सिटीज़ बने, मेट्रोज आए। बिल्कुल हम साथ हैं, लेकिन जो कत्लो गारत करे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हम उनके साथ हैं। हम आम आदमी हैं, हम चाहते हैं कि आम आदमी को एम्पावर करे। जिनको 32 साल रगड़ाया, पिसवाया, PSAs, पैलेट गन से रगड़ा, उनको बस ये नासूर से दूर हो। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप इस टाइम एनसी को अपोज कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को अपोज कर रहे हैं, बीजेपी को अपोज नहीं कर रहे हैं। आप पे तो ये एलिगेशन लगते, आप पे तो ये एलिगेशन भी लगे कि आपको बीजेपी ने प्लांट किया है। देखिए, जब आप सच्ची बात करो ना, मैंने, अगर आप डिबेट को देखो, मैंने इनको भी आई हैव टेकन हिम फॉर द टास्क। के भागे क्यों? किसी का दरबार हम छोड़ते नहीं। हम देखिए, डॉक्टर साहब के दरबार में, उमर साहब के दरबार में यार वो कौन से दरबार है? वो चोरों के दरबार है। हमें एहसास हुआ, हमने उस दरबार को किक मार दी। ऐसे दरबारों को हम थूकते हैं, ऐसे बेईमानों को, बीजेपी वालों ने फाइलें खोल दी। ऐसे शैतानों को मोदी हमने जी, किक मार, अब ये हमने ये काम मोदी जी, तब ये नहीं था कि इन्होंने जी कब्रिस्तान भरे, तब वो चीज नहीं थी। आज इनको, अब इनको जब मोदी, खुश करना है दिल्ली के अंदर। आप आका तो देखो, आका इसके हैं, आका इनके हो सकते हैं, उनके, हमारे आका अवाम है। नॉलेज यूथ को दे, उनको भी एक पता आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल बीजेपी से, मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में कब इलेक्शन होंगे? क्या ये खबरें हो रही है, अफवाहें चल रही है, इस साल के आखिर में इलेक्शन होंगे? क्या आपको लगता है हो सकता है? देखिए, हम चाहते ही है, मेरे हिसाब साल से अगले महीने ही होने चाहिए। हम भी चाहते हैं यार, हम भी यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं। सुनिए मेरी, अरे अब बात तो करने दीजिए। इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो ग्रास रूट लेवल, यहाँ अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन, अब उनको भी 6 साल होने को है, BDCs को भी 6 साल होने को है। मुझे लगता है सबसे पहले वो इलेक्शन होने चाहिए, उसके बाद है असेंबली इलेक्शन होनी चाहिए। चलिए, डिबेट बहुत लंबी हुई, लेकिन डिबेट में जो है हमारा जो मुद्दा था डिबेट का, कि हम
ये बात बाहर लाए हैं कि आखिर बीजेपी क्या चाहती है और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या चाहती है इलेक्शन को लेकर, क्योंकि G20 जो कश्मीर में हुआ वो सक्सेसफुली हुआ। से बड़ा रिक्वेस्ट से, बड़े तरीक से, तमीज से ये बोलना चाहता हूं कि यूथ को एजुकेट कीजिए। ये जो आपने ड्रामा पूरे शहर में ये जो आपने ड्रामा क्रिएट किया है, उसके जी 100 करोड़, उसके जी 300 करोड़, वो आप कोर्ट पे रखिए कि वो जजों का क्या सीन है, वो उन पे वो तनकीद करेंगे। आप उस पे ये नहीं रख सकते कि आप जी जो मन आए सपना आ गया, मोदी जी की तरह सपना आ गया, मावाजी दूसरे दिन मीडिया के सामने हाँ खुदायो ये मजाक रही है। अरे मावाजी आप डॉक्टर अच्छे फैमिली से आते हैं, कल देखा हो बैकग्राउंड है आपका। अगर हम पूरे शेख अब्दुल्ला की पूरी प्रॉपर्टीज की लिस्ट देखें, जिसको एस्टिमेट मैंने नहीं किया, कांग्रेस की ईडी सरकार जब ईडी था 50 से 60 हजार करोड़, किंगफिशर जो भाग गया विजय माल्या उसका पार्टनर ये चक्कारी। एक चीज आप सब छोड़ दीजिए, अब उमर अब्दुल्ला रेंज रोवर चलाता है 4 करोड़ की गाड़ी, हम 4 लाख की गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये चोरी का पैसा नहीं तो कौन सा पैसा? क्या आप एक मुझे यहाँ बताइए, एक बिजनेस फैमिली जो 4 करोड़ की गाड़ी में न ये कोई धंधा करता, ये सरकारी पेंशनों पे उनका बैकग्राउंड मुझे पता है, इनको बैकग्राउंड के बारे में भाई इसको पता, ये अभी नया है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, अभी ये मेरी आधी उम्र का शॉल का वेंचर कहाँ था, उसका अदा कहाँ था, इसको पता नहीं ना, वही तो कह रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू टेंशन में ही निम किए इलेक्शन गसन फारूक सो बस्ते मंज उमर सो बस्ते मंज रोज इलेक्शंस खतर रेडी बीजेपी करना और बीजेपी दिया उनाज तो चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना, आज बना बीजेपी सरकार। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ आखिर में कि इस बार जो इम्तिहान होंगे वो आवाम के इम्तिहान होंगे, सियासी पार्टीज़ के नहीं, सियासी लीडरान्स के नहीं। आवाम जो है कश्मीर की गयूर आवाम, वो सही नुमाइंदे चुनेंगे, सही पार्टीज़ को चुनेंगे और इम्तिहान इस बार आवाम का और जवाब देंगे वो इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। ये डिबेट थी और इसमें क्या कुछ इन्होंने कहा, आपकी क्या कुछ राय है ज़रूर दीजिएगा, वक्त बहुत कम बचा है।